हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी 2 सितंबर की 3rd शिफ्ट है, ओवर हो चुकी है ग्रुप डी की और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो आज हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। तो पहला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषा है। तो देखिए ऑप्शंस आपको 4 दिए थे, जिनमें आपका 22 भाषाएँ देखिए 8वीं अनुसूची में हैं। और कितनी आपकी उसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, यानी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, ये आपकी क्या हैं? शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनको मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है अभी कल ही। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया था, तो इसमें पूछा था कि कौन सी शास्त्रीय भाषाएँ हैं। 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें आपकी तमिल एक शास्त्रीय भाषा है, ये होगी। ऑप्शन से आप लोग कर लिए होंगे, 6 में जो भी भाषा होगी वो आपको कर लेना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, देखिए ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल का। इसको आप लोग कैसे करेंगे? पावर दे रखी है और आपका वोल्ट दे रखा है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था P = V × I हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए V की वैल्यू क्या है? 2200 है। और जब आप ये I की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो I क्या हो जाएगा? पावर अपॉन वोल्टेज हो जाएगा। तो पावर अपॉन वोल्टेज, तो I कितना आ गया आपका? 100 एम्पियर आपका क्या आ गया? I आ गया। अब आपको V × IR के फॉर्मूले से पता है, V = IR के फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं क्या? रेजिस्टेंस। तो 22 बटे आपका क्या हो जाएगा? 100। ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये आपसे पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0.22 ओम रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा था आपसे, कि राज्यसभा के लिए आपको एक कथन दे रखा था। उस कथन में क्या था? उस कथन में ये था कि आपको चुनना था चारों में से कौन सा होगा सत्य है। तो उसमें ये सत्य था कि 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाता है, यानी 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है राज्यसभा का। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से देश से ली गई है? तो वो आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका ब्लड कौन सा टिश्यू है। तो आपका रक्त कौन सा प्रकार का ऊतक है? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि फ्लूइड से सारी चीज़ें आपकी बॉडी में कनेक्ट करती है। उसके बाद आपसे 74वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। 73rd आपका पंचायती राज से है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी हैं। तो 74वां आपको क्या करना था? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करना था। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? मोहर्जी देसाई ने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आज आपकी शिफ्ट में पूछा गया था। तो हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो आपका प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन है लेंथ, एरिया, मटेरियल और करंट। ये तो आप लोग अंदाजे से लगा सकते हैं। अगर जिनको नहीं पता है वो लोग कैसे करेंगे, देखिए आपको फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस = ρl/A। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो लेंथ पे डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस, एरिया पे डिपेंड करेगा। उसके बाद रजिस्टिविटी क्या होती है? ये आपका जो मटेरियल होता है, जो आपका वही एक कांस्टेंट होता है, बट ये क्या होता है? एक मटेरियल होता है। जैसे वुड में आपका क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। स्टील में, लोहे में ज़्यादा, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे ही रजिस्टिविटी जो है किस पे डिपेंड? रजिस्टिविटी मतलब होता है मटेरियल। तो आपका क्या क्या हो गया? लेंथ हो गया, एरिया होगा, मटेरियल। लेकिन चाहे जितना आप करंट उसमें से फ्लो कराइए, रजिस्टिविटी से, रेजिस्टेंस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा था कि पंचवर्षीय योजनाएं कब शुरू करी गई थी? तो पंचवर्षीय योजनाएं आपकी 9 जुलाई सन 1951 से शुरू करी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दुगना कर दिया जाए तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या होगी? यानी कि इसमें दिया है कि आपका जो करंट है वो क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। तो चेंज इन हीट। ऐसे क्वेश्चंस देखिए आपसे आज पूछे गए थे। तो H = I² RT मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो मुझे अब ये बताइए कि अगर I क्या हुआ? दुगना हुआ, तो हीट क्या हो जाएगा? हीट आपका 4 गुना नहीं हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, फिर हीट आपकी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो 4 टाइम्स आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे ही पूछा है। अब अगर पूछ ले आपसे रेजिस्टेंस 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, अगर 2 गुना करेंगे तो हीट सेम 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना। ऐसे क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में पूछे जरूर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री किस दिन
लाल किले पर झंडा फहराते हैं? तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को कौन? अपने प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि 3 ओम के 3 रजिस्टेंस है 12-12 ओम के, तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या होगा? बहुत बच्चे बता रहे थे कि सर इसका उल्टा पूछा गया था, जैसे कि पूछा था कि 4 ओम का प्रतिरोध बनाने के लिए कितने आपको रेजिस्टेंस जोड़ने पड़ेंगे? 12 ओम के कितने रेजिस्टेंस जोड़ने पड़ेंगे? तो 3 जोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर ये पूछा गया होगा 3 रेजिस्टेंस 12-12 ओम के हैं, तो आप लोग सीधा सीधा क्या करिए, 1/12 कर देंगे। उसके बाद 3/12 आ जाएगा, तो 3 × 9 3, 3 × 12 हो जाएगा। तो 4 जो है आ जाएगा ओम रेजिस्टेंस आपका। चाहे उल्टा पूछ ले चाहे जैसे पूछ ले, आप लोग निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, 2-2 करके ऑप्शन थे, तो ये ऐसा पूछा गया होगा आपसे। उसके बाद जो आपका इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था कि हार्ट बीट कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है? तो आपकी जो हार्ट बीट है स्टेथोस्कोप से नापी जाती है, तो ये आपसे पूछा गया था। ब्लड प्रेशर नापने के लिए पूछा गया था, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं नापने वाले वो आप लोग ज़रूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लांट जो है अपना गैसेस कैसे एक्सचेंज करते हैं? तो आदान प्रदान उनका गैसों किससे होता है? जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है उनसे उनका आदान प्रदान होता है। तो शायद सेम ऐसा क्वेश्चन ना पूछा गया हो, बट आपसे रेस्पिरेशन से प्लांट के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि IPL 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? IPL 2022 में 10 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें विनर कौन था? गुजरात टाइटंस थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डीजल और पेट्रोल किससे निकाला जाता है? तो आपको ऑप्शन में कोल दिया था, चारकोल दिया था, और भी चीज़ें दी थी, तो आपका जो है कोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शंस आपके थे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे देखिए कि हड्डियाँ पूछी थी किस प्रकार की ऊतक होती हैं? तो ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ये भी चीज़ों को जोड़ने का काम करती हैं। उसके बाद आपसे पूछा था कि रॉबर्ट एक्ट के दौरान इंडिया का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। इतने क्वेश्चंस आज गाइस हमें मिले हैं, और बाकी आपसे और क्या क्या पूछा गया था यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे लाइट के 4 to 5 न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री का आपका न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, यानी फिजिक्स का साइंस में कंपेयर करें तो आपका फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, जिसमें कि आपके 4 to 5 न्यूमेरिकल्स हैं। कौन कौन से? आपके लाइट से। लाइट से क्या न्यूमेरिकल्स हैं आपके? जैसे कि आपसे फोकल लेंथ पूछ ले रहा है, इस पे आपका न्यूमेरिकल बन रहा है, हर शिफ्ट में लगातार बन रहा है। इसका मैंने पूरा वीडियो बहुत अच्छे से आपको करा रखा है, सारी चीज़ें बता रखी हैं कि अगर जैसे ये आपका मिरर है, दाहिनी तरफ बनेगा तो इमेज कैसी बनेगी आपकी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, और यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड बनेगी, बाहिनी तरफ बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस देखिए आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लाइट से। अगर आपको वीडियो गाइस अच्छी लग रही हो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जा सके। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।